इस्तेमाल। फखरिया तौर पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मालिक की तकसीम के ऊपर राजी है कि मालिक ने हमारे लिए इल्म रखा, जबकि जाहिलों को इस दौलत से मुस्तफीज नहीं किया है, बल्कि उन्हें दूसरी मालो दौलत और दूसरी ताकतें दी है। इल्म की दौलत हमें अता फरमाई है, अल्लाह की इस तकसीम के ऊपर राजी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के नबी है, बादशाह हद भी उन्हें मिली, अल्लाह पाक ने उन्हें इख्तियार दिया कि इल्म और बादशाहत दो चीजों में से किसी एक को इख्तियार करो, चाहे इल्म को ले लो और चाहे बादशाहत को ले लो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इल्म को इख्तियार किया, अल्लाह पाक ने इल्म की बरकत से उन्हें बादशाहत दिया था। इल्म बड़ी मुक़द्दस दौलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, अल्लाह के नबी, जब अल्लाह ने उन्हें पैदा फरमाया तो उन्हें सारी चीजों के नाम भी सिखा दिए और बहुत सारी जबानों का इल्म भी अता फरमाया। फिर फरिश्तों से कहा और चीजें हासिल की कि इनके नाम तुम बताओ, तो फरिश्तों से कहा कि मालिक हमें इनके नाम पता नहीं है। अल्लाह ने हज़रत आदम को कहा तो हज़रत आदम ने वो सारे नाम बता दिए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से कि आदम को सुनता, इसलिए कि इसे मैंने इल्म अता फरमाया है, इल्म की वजह से मैंने इसे मुशर्रफ फरमा दिया है। इंसान को अल्लाह पाक ने इल्म की बुनियाद पर बड़ा आला रतबा अता फरमाया है। कुरान के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब आप ये ऐलान फरमा दे और ये बता दे कि वो लोग जो अहले इल्म है और वो जिनके पास इल्म नहीं है, क्या वो बराबर है? माया नहीं, वो बराबर नहीं है। इसलिए कि जिसे अल्लाह ने इल्म अता फरमा दिया, अल्लाह ने उसे नूरानियत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। जो इल्म से कोला रह गया वो जहालत की वजह से अंधेरे में चला गया। इल्म बहुत बड़ी बाबरकत दौलत है। ये आपके इदारे में बच्चे इल्म कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह से भी इस इदारे के मददगार हैं तो आपको अपनी किस्मत के ऊपर नाज करना चाहिए। आप इस इदारे के हामी और नासिर हैं तो आपको ये फख्र नहीं करना चाहिए कि मैं इस इदारे को कुछ देता हूं, बल्कि इस बात के ऊपर फख्र करना चाहिए अल्लाह ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरे मुबारक के अंदर दो भाई थे, उनमें से एक हुसूल इल्म के लिए जाता था और दूसरा मेहनत करके उसके अखराजात को पूरा करता था। कुछ टाइम ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन उसे ख्याल आया कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी मुशक्कत करता हूँ और ये मेरा भाई बड़े आराम से बैठ के पढ़ता है, और ये शिकवा लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह आप इसे हुक्म दे कि ये भी कुछ काम करे। मैं काम करता हूँ, इसके अखराजात पूरा करता हूँ और ये बैठकर सिर्फ पढ़ता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुझे रिज़्क़ किसकी बरकतों के साथ दिया? तेरे रिज़्क़ के अंदर जो बरकतें हैं वो तेरी मेहनत और मजदूरी की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि ये जो इल्म हासिल कर रहा है और तू इसकी मदद कर रहा है, उसकी बरकतों के सबसे अल्लाह ने तेरा रिज़्क़ सुभान अल्लाह। मैं और आप अगर इस इदारे के मुआविन बनते हैं तो हमें इस चीज पे फख्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने अपने दीन के काम के लिए हुसूल इल्म वाले तलबा और इस इदारे के लिए हमें मदद की उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, तालिबाने उलूम नबविया, अल्लाह पाक ने इनके मरातिब को बहुत बुलंद किया और जो इनके साथ वाबस्ता हो जाता है अल्लाह पाक उसे भी बुलंदियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इनका अदब और एहतराम दिल से हमारे लिए जरूरी है। ये जो तलबा है आज ये तालिबे इल्म है और कल ये आलिमे दीन होंगे, और इन्हीं के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने आलिमे बाअमल का चेहरा देखा, दीदार किया, उसने मुझ नबी का दीदार किया। सुभान अल्लाह।
बाअमल की मजलिस की उनकी महफिल में बैठा गोया वो नबी की महफिल में बैठा। ये नबी के वारिस हैं, इसलिए इनका मकाम, इनका मर्तबा बहुत आला है। मेरी तकरीर शायद जो आप गुमान कर रहे होंगे, मैं उस तरह का मुकद्दम नहीं हूं, चंद बातें से पास में अर्ज करूंगा। हमारे उलमा ने फरमाया है कि जब किसी शख्स की मौत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाए, थोड़ी देर ध्यान से तवज्जो से मेरी बात सुनो। मिसाल के तौर पे किसी शख्स को डॉक्टर ये कह दे कि अब तेरी बीमारी की वजह से तेरी जिंदगी के चंद घंटे बाकी रह गए हैं, और अक्सर ऐसा होता है बीमारों को ये डॉक्टर बता देते हैं। अगर उस मौके पर इंसान की ये ख्वाहिश हो कि मैं, जाहिर सी बात है जब पता हो कि चंद घंटे के बाद मुझे मरना है, मरने का तो हर शख्स को यकीन है, लेकिन वक्त मुकर्रर पता नहीं है। लेकिन जब यकीन हो जाए कि मेरी जिंदगी के चंद घंटे बाकी रह गए हैं, और उस वक्त अगर कुछ अच्छा अमल करने का मौका मिले तो इंसान को कौन सा अमल करना चाहिए? आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि शायद हमें उस वक्त नवाफिल पढ़ने चाहिए, शायद हमें उस वक्त सदका खैरात करना चाहिए, शायद हम अपने हिसाब से दूसरे किसी अमल को अपने जहन में बिठा लें। लेकिन मैं आपको इल्म की बरकत बताऊं, उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब जिंदगी के चंद लम्हात रह जाए